अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम काल पुरुष कुंडली के प्रथम राशि मेष राशि पर बात करते हैं। मेष राशि की क्वालिटीज तो हम जानते हैं कि मेष राशि हमें क्या क्या बता सकती है, जैसे कि वो करेज दे सकती है, वो हमें रेकलेस बना सकते हैं कि हम आवेग में आके काम कर सकते हैं। लेकिन यदि मेष राशि हमारे लिए लग्न पर नहीं अन्य भावों पर आए तो हम उससे किस प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आज हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यदि आपने नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। देखिए, मेष के कुछ गुण हैं जो हम जानते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस में भी सुना है कि भाई ये लोग जो हैं ये ट्रेल ब्लेजर्स होते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो अब शायद अपने जॉनर के अपने समय के पहले उन लोगों में से होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। इनमें ये निडर होते हैं, इनमें डर की कोई गुंजाइश नहीं होती और ना ही ये कभी अपने आप को डाउट भी करते हैं। धड़ल्ले से काम करना पसंद करते हैं और सबको लेकर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, जिसके कारण ये अच्छे से काम कर सकते हैं। यदि आप इसका फ्लिप साइड देखना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये सोचते ज़्यादा नहीं है, ये इनको कांस्टेंट एक्शन लेना होता है और जहाँ हमको लगता है कि ट्रबल शूटिंग करनी है भैया, कि हमको तुरंत डिसीजन लेना है, तो ये लोग बहुत काम आते हैं। अब यदि आपका लग्न मेष का नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई हाँ मेष, लेकिन आपके 12 भावों में से एक भाव तो मेष होगा, मेष राशि आएगी किसी भाव में, तो उस जगह यदि सपोजिंग हम शुरू करते हैं पाइसिस मीन राशि से लग्न है तो ये द्वितीय भाव में आता है। अब द्वितीय भाव को हम कैसे देखेंगे? द्वितीय भाव के लिए हम जानते हैं कि ये हमारे पढ़ने का भाव है, वित्त का भाव है, फैमिली का भाव है। तो ये हो सकता है कि अपने फैमिली के लिए धन कमाने के लिए आप पहले व्यक्ति होंगे जिसने बहुत सारा करेज जुटा के या साहस जुटा के आपने कुछ अलग करने की सोची, जिसके कारण आपको आप समाज में नाम है या फैमिली में आपका नाम है, लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे घर में तो आज तक कोई ऐसा था ही नहीं, या आपने कुछ ऐसा पढ़ाई किया हो जो फैमिली में पहले किसी ने पढ़ाई नहीं करी हो। यदि इस पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, सौम्य ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो ये भाव जो आपका द्वितीय भाव है मेष का, वो सशक्त होता है और वो आपका जो साहस का कोशंट है या आपका एक निडर होकर कोई भी डिसीजन, फटाक से डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो और स्ट्रांग होता जाता है। और यही यदि इस पर एक मैलेफिक इफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आप फटाक से डिसीजन तो लेंगे लेकिन उस डिसीजन पे कभी गौर नहीं फरमाएंगे कि भाई मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आप आवेग में आके ले लें, किसी के कहे पे आके ले लें, क्योंकि यहाँ आपको वो कान का कच्चा भी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने पैसे बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर दिए या आपने पढ़ाई में कुछ ऐसी पढ़ाई चुन ली जो कि आपके लिए शायद सही न हो, क्योंकि ये राशि जो है वो एफ्लिक्टेड है और इसके जो अवगुण हैं वो ज़्यादा उभरेंगे न कि जो गुण हैं। अब हम चलते हैं कि यदि ये स्कॉर्पियो का लग्न हो अर्थात वृश्चिक राशि का लग्न हो तो मेष राशि ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट्स दिखाएगी? मेष राशि ऐसी स्थिति में छठे भाव में आती है। अब छठा भाव आपके रोग रिपु ऋण को बताता है, आपके कजन्स को बताता है और साथ ही वो बताता है आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, तो वो आपको दर्शा रहा है, वो क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और फिर कोई एक डिसीजन लेते हैं। और ये जो सामने वाले लोग हैं वो फटाफट डिसीजंस लेते हैं या वो ज़्यादा चीज़ों को सोचते नहीं, वो कोई भी काम करने में टाइम नहीं लगाते और वो आपके लिए ऐसी स्थिति में कहीं आपके साथ, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भी भाव है, तो उनके साथ आपका टकराव हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इनका स्वभाव ऐसा ही होगा और यदि आप
और हो सकता है कि आपके लाइफ में इनकी ज़रूरत हो, क्योंकि आप जहाँ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये यदि कम सोचें और फटाक से डिसीजंस लें या काम जल्दी करें, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा है। यदि आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इनके साथ बहुत ज़्यादा आपके झमेले नहीं होंगे और रोग रिपू ऋण का जो कोशंट है वो थोड़ा कम होकर आपके लिए एक रूटीन लाइफ, जो कि छठा भाव बताता है, उसकी ओर भी परिणत हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि कैप्रिकॉर्न मकर लग्न हो, तो मकर लग्न के लिए मेष राशि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में आती है। और मकर राशि वालों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जो है मकर राशि से, फोर्थ हाउस जो है वो मंगल का भाव है और मंगल मकर राशि में ही उच्च का होता है। तो ऐसे लोग देखेंगे कि उनके ऊपर उनके मदर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली यदि मंगल कारक भावों में विद्यमान हो या वो मेष और साथ ही मकर को भी इन्फ्लुएंस करता हो। तो यदि मंगल इस लग्न के लिए दिग्बली हो, अर्थात वो लिब्रा में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये लोग अपने मदर से भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे और आप ये भी देखेंगे कि इनकी मदर, इनके पेरेंट, वो भी बहुत फास्ट काम करेंगे, बहुत क्विक डिसीजंस लेंगे और जीवन में इनको दिशा दिखाएंगे कि किस तरह से वो अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। साथ ही यदि यहाँ पर यदि अब मंगल खराब हो या मंगल अच्छे भावों में नहीं हो, अकारक हो, तो ऐसी स्थिति में या इस मेष राशि पर भी अच्छी दृष्टि नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो देखेंगे कि उनकी मदर के साथ उनकी नहीं बनेगी, उनकी मदर के साथ उनकी अनबन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मदर डोमिनेटिंग हो सकती हैं या मदर के कारण उनको सफरिंग भी हो सकता है। और साथ ही वो लोग थोड़ा मासेस, क्योंकि फोर्थ हाउस आपको मासेस भी बताता है, लोग जनरल आम पब्लिक जिसको हम कहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका तालमेल नहीं बैठता, सोच विचार नहीं बैठती है, तो इसलिए वो लोगों से कटे कटे होंगे, इमोशनली अटैच्ड नहीं होंगे। अब ये तो हम जनरली हम जानते हैं कि हमारा नेचर क्या है और वो हम 12 भावों से बता भी सकते हैं, लेकिन हमको ये भी पता करना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वही है कि हम अपने आप को सुधार सकें या अपने आप को सचेत कर सकें कि ये समय आने वाला है तो हमें ये काम शायद नहीं करना चाहिए। तो मंगल का, क्योंकि ये भाव जो है, राशि जो है वो मंगल की राशि है, तो मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको सचेत रहना है। या यदि ये मेष राशि आपके लिए बहुत अच्छा फल देने के लिए सक्षम है, मंगल अच्छा है आपका, तो ऐसी स्थिति में आप तैयारी पहले से करके रखिए कि जिस भाव में भी मंगल आपका, मेष राशि आपका आता है, मंगल के पीरियड में आप बहुत अच्छा काम कर सकें। दूसरा ये कि यहाँ यदि कोई ग्रह बैठा है जो कि आपको बेनिफिक इन्फ्लुएंस दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य यदि कारक भाव का स्वामी होकर इस मेष राशि में बैठा है, उच्च का है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य भी अपने पीरियड में आपको अच्छा फल दे सकता है। इसी तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर आप मेष राशि से ये समझ सकते हैं कि वो आपको किस प्रकार के फल देगा और कब। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।